अब मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि एक्स एक्सिस वाले पॉइंट ऐसे दिखाई देते हैं और वाई एक्सिस वाले पॉइंट ऐसा दिखाई देते हैं, तुम्हें पता है ये? एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये 9th में पढ़ा होगा तुमने, याद है तुम्हें? यस और नो? यस सर। शुक्र है। तो अब देखो उसने हमें क्या कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? बराबर डिस्टेंस वाला, यही मतलब होता है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर डिस्टेंस वाला। उसने कहा एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट बताओ। एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट कैसा दिखाई देगा? एक्स कॉमा 0 के जैसा। क्या कहते हो? एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट ऐसा दिखाई देगा। उसने कहा एक एक्स एक्सिस का पॉइंट बताओ जो कि इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इन दोनों से इक्विडिस्टेंट का मतलब ए और बी से इक्विडिस्टेंट है पॉइंट सी, इसका मतलब ए सी बराबर है सी बी के। या ऐसे भी बोल देते हैं कि सी इज मिड पॉइंट, या मिड पॉइंट तो ना ही बोलो, ए सी बराबर है सी बी के, इतना बताना है। क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है सी कि ये यहाँ हो जाए, ऐसा हो जाए ए सी बराबर हो जाए सी बी के, सी पॉइंट यहाँ आ जाए। एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट जो कि इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर डिस्टेंस पे है। तो तुम क्या करोगे? ए सी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा 0। ए सी किसके बराबर होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर का रूट बराबर हो जाएगा सीबी। सीबी कितना होगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर का रूट। ये होगा यस और नो? बोलो। यस सर। उसने कहा एक्स एक्सिस का एक पॉइंट जो कि इन दोनों गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो गया। एक बार एसी डिस्टेंस निकाला कैसे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 वाले से, ऐसे ही है। अब क्या करूंगा? स्क्वायरिंग कर दूंगा। ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 25 एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस 81 ऐसा बनेगा। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये -9 का स्क्वायर 81, ये 5 का स्क्वायर 21। अब देखो कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये इधर जाएगा, आ जाएगा, इसको इधर ले आते हैं। -4x इक्वल्स टू 81 माइनस 25। 81 माइनस 25 कितना होता है? बोलो भाई। 81 माइनस 25 कितना होता है? जल्दी से बताओ। अरे बोल दो। x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई? 56 बाय -8 विच इज -7। तो पॉइंट क्या हो गया? -7,0। ये अपना आंसर हो गया। देखो अगर कोई डाउट है आपकी इस क्वेश्चन में। नहीं सर। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा बताना था जो कि इन दोनों गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट ये x,0 मान लिया और बाद में कह दिया कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। इसको छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि पॉइंट उस पे हो, इसलिए मैंने ऊपर वाला मान लिया। तो ये डिस्टेंस इसके बराबर करा, सिंप्लीफाई करा, x की वैल्यू निकाली। कोई डाउट दिक्कत समस्या हो तो बताओ, वरना इसे नोट कर लो फटाफट से।
और कोई डाउट हो बच्चा लोग तो बोलो। नो सर। बहुत बढ़िया, चलो अब तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं। ऋतिक, अगली बार तो होमवर्क पूरा करके आएगा, यस और नो? यस सर। सही है। देखो अब तुम्हें कहा कि 7,1 एंड 3,5 इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है कोई पॉइंट। 7,1 एंड 3,5 इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है कोई पॉइंट, मान लो अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा और बीटा में एक रिलेशन बताना है। A point alpha comma beta is equidistant from this and this. Find the relation between alpha and beta. क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? नो सर। यस सर। A point alpha comma beta, ये पॉइंट इन दोनों गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तुम्हें अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकालना है। करो एक बार अटेम्प्ट, क्या कहना चाह रहा है वो सोचो। ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, मान लो ये सी दे दिया। C is equidistant from C is equidistant from A and B, ऐसा कह रहा है। और रिलेशन पूछ रहा है अल्फा बीटा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सिंपलीफाई करो, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आएगी, वही आंसर है, सिंपल। मिल गया भाई रिलेशन? क्या करना है हमें? हमें ये डिस्टेंस बराबर करा देना है, AC बराबर करा देना है BC के। AC कितना होगा? अल्फा -7 का होल स्क्वायर बीटा -1 का होल स्क्वायर का रूट। और BC कितना होगा? अल्फा -3 का होल स्क्वायर बीटा -5 का होल स्क्वायर का रूट। यही करा है, यस और नो? यस सर। यस सही है। सर। क्या तुम्हें सिंपलीफाई करके मिल गया? तुम्हें रिलेशन क्या मिला है अल्फा और बीटा में? बताओ फिर आंसर। सर कर रहा था अभी तो। करो करो फिर करो आगे फटाफट।
आ गया भाई? अल्फा स्क्वायर 49 7 अल्फा 14 अल्फा सॉरी बीटा स्क्वायर 1 -2 बीटा अल्फा स्क्वायर 9 -6 अल्फा बीटा स्क्वायर 25 -10 बीटा। अब जो सिमिलर टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगी, अल्फा स्क्वायर से, बीटा स्क्वायर से, बाकी सब टर्म्स को एक तरफ ले जाता हूँ। क्या बनाइए, -14 अल्फा, ये माइनस वाला इधर आके +6 अल्फा हो गया, ये बना -2 बीटा, ये इधर आके +10 बीटा हो गया। यहाँ पे कितना लिखा हुआ था +49, ये इधर आके -25 हो गया इक्वल्स टू 0। ऐसे ही बना। अच्छा +1 भी था यहाँ पे, और ये -9 भी होएगा। अब देखते हैं क्या बना, ये बना -8 अल्फा, और ये बना +8 बीटा, 8 बीटा, और ये कितना होगा 50 25 में से 9 गए 16। देखना भाई एक बारी, इक्वल्स टू 0। तो -8 कॉमन ले लो या 8 ले लो, -2 अल्फा +2 बीटा, 8 हो रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा +2 बराबर 0। ये इक्वेशन आनी चाहिए। देखना भाई कैलकुलेशन सही करिए मैंने, तुम्हारी यही आ रही है? Yes, sir. सही है, बढ़िया। कोई डाउट? नो सर। आगे चले हम अगली एक्सरसाइज पे। यस सर। चलो देखें, अगला जो हमने ये पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, इससे अगला जो फॉर्मूला हमें कोऑर्डिनेट में पढ़ना है कि सेक्शन फॉर्मूला। देखो क्या फॉर्मूला है वो, हेडिंग डालो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देता है जो दो गिवन पॉइंट्स को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। देखना कैसे, सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, मान लो ये पॉइंट मुझे पता है x1 y1, ठीक है, ये पॉइंट भी मुझे पता है x2 y2। मैंने कहा बीच में कोई एक पॉइंट बताओ, इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से मिलता है। पहले ये सोचो पॉइंट कौन सा निकाल रहे हैं, ये बात समझ आई, कौन सा पॉइंट निकाल रहे हैं, ये पॉइंट बात समझ आई, कौन सा पॉइंट निकाल रहे हैं हम, जो इनको m/n के रेशियो में डिवाइड, ये लाइन सेगमेंट की कोई लेंथ होगी, तो जो इस लेंथ को m/n के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो निकाल रहे हैं। अब वो आता कैसे है, जरा इसका फॉर्मूला देखना, m into x2 plus n into x1 upon m plus n, comma m y2 plus n y1 upon m plus n। ये कोऑर्डिनेट्स है किसी पॉइंट, मान लो ये a पॉइंट था, ये मान लो c पॉइंट था, और ये मान लो p पॉइंट था, तो ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। देखो क्या करना है, इस वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना। देखो यही हुआ, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, एक पहले x के लिए फिर वही चीज y के लिए, m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, ऐसी m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला याद हुआ, आसान है याद करना, फॉर्मूला याद हुआ। अभी अप्लाई करना सिखाऊंगा, पहले फॉर्मूला याद कर लो कैसे हो रहा है। ये वाला इधर से, ये वाला इधर से, जो चीज x के लिए करेंगे वही y के लिए करेंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला कैसे याद करना है, क्लियर हुआ? Yes, sir. पक्का है? पक्का है? अब देखो अगर उसने मुझे कहा कि भैया
ये 2 पॉइंट्स गिवन है हमें, 2 पॉइंट्स गिवन है, और पहला पॉइंट गिवन है मान लो 4,-3 और दूसरा पॉइंट गिवन है मान लेते हैं 8,5 और उसने कहा एक ऐसा पॉइंट बताओ, एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इस लेंथ को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करे। एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करे। ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये पॉइंट पी मान लेता हूँ जो 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इस पी के कोऑर्डिनेट, देखना जरा मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से। पहले एक्स कोऑर्डिनेट 3 8 से मल्टीप्लाई बन होगा, का आना तो 5 बजे का कर देंगे उसका टाइम, अगर वो सो गया। क्यों ये भी व्हाट्सएप क्या पता आज ही लिया। तो ऋतिक किससे बातें कर रहा है? ऋतिक, जानवी तुझे आवाज आ रही है? हेलो Yes, sir. ऋतिक किससे बातें कर रहा था? सर, मेरा तो माइक ऑफ था। नहीं अभी मैंने ऑफ किया ना, तेरा ऑन हो गया था बीच में। देख इधर 3 इधर वाला इधर वाले से 3 × 8 प्लस 1 × 4 अपॉन 3 + 1। समझ गया कैसे लगाया? ये वाला इधर वाले से, ये वाला इधर वाले से। सिमिलरली वाई में ये इधर वाले से 3 × 5 प्लस 1 × -3 अपॉन m+n 3+1 जो भी रेशियो लिया था। ये इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। देखिए क्या कोऑर्डिनेट्स है, 3 × 8 = 24 प्लस 4, 24 + 4 = 8, 28 by 4 = 7, 15 - 3 12 by 4 = 3। क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए? 7/3 आंसर आ गया। समझे या नहीं बात को? Yes, sir. पक्का? ऋतिक कोई डाउट यस सर। इसमें? नो सर। पक्का है? Yes, sir. सही है। तुम्हें दे रहा हूं, तुम थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लिया तुमने, क्या लिखना है अभी? सर Sir, लिख लिया. लिख लिया, बढ़िया। दोनों ने? यस सर। ये पॉइंट है 2, -2 ए पॉइंट, ठीक है, और एक बी पॉइंट है जो कि -7,4 है, -7,4 है। तुम्हें मुझे एक पी पॉइंट बताना है जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। पी पॉइंट जल्दी से बताओगे? पी पॉइंट बताना है जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दोनों चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखोगे, जल्दी से सॉल्व करें।
आ गए भी आंसर? यस सर। जानवी 2 आंसर लिखे हैं तुमने। सर पहले वो गलत आ गया था, नीचे वाला ठीक आया है। चलो आओ चेक करेंगे फिर। हाँ तो पहले क्या करना होगा, इसको इससे तो 2 इंटू -7 प्लस इसको इससे 1 इंटू 2 बाय इन दोनों का सम 2 + 1 कॉमा, फिर इसको y के इससे 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 2 + 1, यही बनना चाहिए, यस और नो? ये बना -14 + 2 बना -12/3 कॉमा 8 - 2, 8 - 2 कितना होता है भाई 6/3, तो ये बना -4,2। ये आंसर होना चाहिए। देखें चैट बॉक्स में किस किसने ये दिया -4,2। ऋतिक ने ये दिया। जानवी एक माइनस साइन की गलती है पहले वाले में, देख कहाँ गड़बड़ करी। सर पता चल गया। पता चल गया? चलो एक और मौका देता हूँ फिर से। इस बार तुम्हें ये वाला क्यू पॉइंट बताना है, ये वाला जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्यू वाला पॉइंट 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये बताना है जल्दी। सर क्या बताना है, क्यू और पी? सर क्या बताना है इसमें? क्यू वाला पॉइंट बताना है जो 1:2 के रेशियो में करता है। पी किस में कर रहा था 2:1 में, क्यू ओके किस में कर सर रहा है ओके। 1:2 में, क्यू बताना है। आ गया भाई पॉइंट, क्यू पॉइंट इस यस बार सर आ चाहिए। गया। सर आ गया। लिखो चैट बॉक्स में क्या आ रहा है दोनों लोग। जानवी सर अभी सॉल्व कर रही हूँ। कोई नहीं कर ले, फिर उसके बाद लिख दियो। सर ये फ्रैक्शन में आ रहा है। वो तो सॉल्व करके पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है। बाकी जो ऋतिक ने लिखा है वो तो फ्रैक्शन में नहीं है मेरे ख्याल से, है ना ऋतिक? आ जाओ चेक कर देता हूँ मैं, जो भी अपने आंसर है वो लिख दो। अब मुझे क्या चाहिए देखो भाई, अब मुझे चाहिए कि ये पॉइंट है 2, -2, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू चाहिए जो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता हो, तो ये पॉइंट है -7,4। ये बी हो गया, ये हो गया, सही है भाई, यही चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा 1 इंटू दिस -7
प्लस 2 इंटू दिस 2 इंटू 2 बाई 3 दोनों का सम, फिर 1 इंटू 4 1 इंटू 4 2 इंटू -2 2 इंटू -2 बाई 3 ऐसा। तो आया -7 प्लस 4 तो आ गया -3 बाई 3 इज -1, या 4 - 4 0 ही हो गया। ये आंसर आया। देखो अगर कोई डाउट कोई समस्या है तो देखें आंसर किसने क्या लिखा था। ऋतिक ने, नहीं दोनों में से किसी का भी सही नहीं आया। सर आ गया ठीक। अब क्या फायदा हुआ, अब तो मेरा भी आ गया। मेरे से पहले आना चाहिए ना तुम्हारा। ऋतिक कहाँ गड़बड़ कर दी। सर 1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, 2 मल्टीप्लाई -7। इधर वाला जाके इधर वाले से और इधर वाला इधर वाले से, समझ गए या नहीं। यस x के लिए जब कर रहा हूं तो 1 होगा -7 से, 2 होगा 2 से, नीचे आ जाएगा दोनों का सम। कोई डाउट। नो सर। अगला दो। अच्छा यस सर। इसी में देखो जरा दोबारा आगे देखना एक बार। ये a पॉइंट था तुम्हें गिवन, ये b पॉइंट था तुम्हें गिवन। तुमने 2 पॉइंट निकाले, एक q निकाला एक p निकाला। जो q है वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है और जो p है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऐसे ही निकाला है ना तुमने, ऐसे ही निकाला है ना। यस सर। इसको हम बोलते हैं ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब होता है तीन। जैसे बाइसेक्ट पढ़ा है तुमने, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है बोलो। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है बताना। आधा आधा कर देना, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना, एंगल बाइसेक्टर से पढ़ा है ना। यस और नो। बाइसेक्ट ये वर्ड सुना है तुमने, यस और नो जल्दी से बताओ। जानवी, ऋतिक। यस सर। हाँ तो बताओ ना इतने। बाइसेक्ट मतलब 2 पार्ट्स में, और ट्राइसेक्ट, ट्राई का मतलब होता है 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना। सोचो अगर मैंने तुम्हें कहा ये A है, ये B है, और ये जो पूरी लेंथ है ये 6 मीटर की है, इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो तुम क्या कहोगे। ये लेंथ 6 मीटर है, इसको मैंने कहा ट्राइसेक्ट कर दो, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो तुम क्या कहोगे बताओ। सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये लेंथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर या मीटर, ये भी। ऐसा होगा क्या नहीं, बोलो ऋतिक, यस और नो। यस सर। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये पॉइंट था Q के इधर कितनी लेंथ है, Q के इधर सर 2 Q के इधर कितनी लेंथ है सर 4 2:4 का मतलब 1:2 ही नहीं होता, देखो ऊपर लिखा हुआ। यस सर। तो Q वो पॉइंट है जिसने 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा है। P के इधर कितनी है 4, और इधर कितनी है 2, 4:2 का मतलब 2:1, कैंसिल कर लूं अगर तो P ऐसा पॉइंट है जिसने 2:1 के रेशियो में डिवाइड करा है। तो अगर वो कहे कि ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स बता दो, तो ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स कौन है, P एंड Q। बात समझ में आ रही है या नहीं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में, और 3 इक्वल पार्ट्स में ये 2 पॉइंट डिवाइड करते हैं जो कि इक्वल पार्ट 2 2 2 ऐसे। तो ये करता है 1:2 में और दूसरा करता है 2:1 में। ट्राइसेक्ट का मतलब समझ आया, यस और नो। यस सर। पक्का। यस जानवी, सर। बढ़िया। मैंने तुम्हें कहा ये पॉइंट है 4,6 मान लो, और ये पॉइंट है 2,4, सही है, या 2,8 ले लो। चलो 4,6 और 2,8, इसका मिड पॉइंट बताना है। मिड पॉइंट क्या होता है पहले ये बताओ, इसका मिड पॉइंट बताना। मिड पॉइंट क्या होता है, ये A है ये B है, मिड पॉइंट बताना है। सुना है तुमने ये वर्ड मिड पॉइंट, यस और नो। यस सर। क्या होता है,
सर जो हाफ में डिवाइड कर बिल्कुल देना। सही। जो इनके बीचों बीच जो पॉइंट होगा दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करेगा। बराबर बराबर को क्या बोलूंगा? 1:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला। मानते हो इस बात को? यस सुनो, यस सर। ये पॉइंट जो इनको 1:1 मतलब बराबर बराबर में डिवाइड कर दे वो होता है मिड पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम? मिड पॉइंट। निकाल सकते हो? मुझे ये निकाल के दे सकते हो मिड पॉइंट? यस सर। फटाफट से बताओगे दोनों। सर 3,7। जानवी क्या आ रहा है? 3,7। बिल्कुल बढ़िया। कैसे निकाला? वैसे ही तरीके से, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो क्या यस लिखा सर। होगा हमने? 1:2, 1:2 प्लस 1:4/2 कॉमा 1:8 प्लस 1:6/2। ऐसा ही नहीं लिखा होगा? बोलो, ऐसा ही लिखा होगा? यस और नो? यस सर। तो यस यहाँ से सर। बना होगा 3, यहाँ से बना होगा 7। ऐसा कह रहे हो ना? यही आंसर कह रहे हो ना? यस सर। अब देखो जरा, अब ये 1 मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं कोई फर्क पड़ता है? 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी मिड पॉइंट निकालना हो ना तो हम क्या कहते हैं? सीधे इन दोनों की एवरेज ले लो। 4 + 2/2, 6 + 8/2। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x/2, दोनों की एवरेज ले ली। और ऐसे ही दिस प्लस दिस/2। कितना आया देखो आंसर? 3,7। यही तो करा है तुमने यहाँ पे भी। यस और नो? यस और नो? तो अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तुम्हें और मिड पॉइंट पूछ लिया, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तुम्हें, मान लो ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, ये a था ये b था, और तुमसे पूछ लिया ये मिड पॉइंट c क्या है? मिड पॉइंट। तो क्या करेंगे? हम कह देंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। सीधे एवरेज कर देंगे। एवरेज तो पता ही होगा, a + b/2। समझ गए? ये मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला से भी आ जाता है। 1:1 लगाओगे तो भी यही बनेगा। कोई डाउट इतने में? नो सर। पक्का है? जानवी की आवाज नहीं आई बड़ी देर से। यस सर। बोल क्यों नहीं रही? चलो अब सुनो। अब क्वेश्चन उसने रिवर्स कर दिया। अब वो क्या कह रहा है मुझे कि फाइंड द रेशियो। लिखना क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 4, -4, find the ratio in which the point -4, 6 divides the line segment joining -6, 10 and 3, -8। दोबारा बोल रहा हूं। उसने कहा फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -4, 6 divides the line segment joining the point -6, 10 and 3, -8। ये A है, ये B है और ये दिया हुआ है। उसने कहा अब तुम रेशियो तुम बताओ। अभी तक क्या कह रहा था? रेशियो वो बता रहा था और हमें क्या कह रहा था कि पॉइंट बता दो ये वाला। अब उसने पॉइंट बता दिया कि इन दोनों के बीच में ये पॉइंट है। तुम ये बताओ कि इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन यस समझ आया कि सर। नहीं? यस यस सर। सर।
क्या करूंगा मैं, थोड़ा आइडिया बताओगे मुझे? क्या करूंगा, थोड़ा आइडिया बताओगे? आ रहा है कुछ दिमाग में? सर इसे तो फॉर्मूला से निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बताओ बताओ। आ जाओ। ये तो अब अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मैं कह दूंगा लेट द रेशियो बी k:1। मैं क्या कह दूंगा, रेशियो जो है वो k:1 है। तो k:1 के रेशियो के हिसाब से x कोऑर्डिनेट इसका क्या आना चाहिए इस पॉइंट का, k इंटू 3k, दिस इंटू दिस -6 अपॉन k+1 कॉमा -8k प्लस 10 अपॉन k+1। कैसे लिखा ये समझ आया तुम्हें? k इंटू 3, मान लो ये पॉइंट ना पता होता, मुझे ये ना पता होता और k:1 के रेशियो के हिसाब से निकालता तो मैं क्या करता, k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k+1, ये लिख दिया। k इंटू -8 1 इंटू 10 अपॉन k+1। अगर ये पॉइंट नहीं पता होता तो मैं ऐसे निकाल लेता, यस और नो, यस यस और सर। नो। और मुझे तो ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है -4,6। इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये किसके बराबर होगी बोलो? सर -4। बिल्कुल सही, ये वैल्यू को -4 के बराबर रख दूंगा और ये वैल्यू 6 के बराबर होगी, होगी या नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, 3k -6 अपॉन k+1 को रख देता हूँ -4 और इधर -8k प्लस 10 अपॉन k+1 को रख देता हूँ 6। यहां से k की वैल्यू निकालता हूँ, यहां से भी k की वैल्यू निकालता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे या नहीं बोलो? यस सर, बताओ, निकालो। निकाल लोगे? तो k की वैल्यू जो आ रही है, मैं एक बार देख के बता देता हूँ कितने, अरे 2/7 आती होगी दोनों साइड से, दोनों से सेम आनी चाहिए हमेशा, आएगी भी, नहीं आएगी तो हम कह देंगे कोई k एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये 2/7 जो k की वैल्यू आई है, इसको मैं रेशियो में क्या आंसर दूंगा, रेशियो में आ जाएगा इसका 2:7। तो जो रेशियो उसने पूछा था, जैसे फ्रैक्शन को रेशियो में ऐसे लिखते हैं ना 2:7, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। ऋतिक समझ आ गया ये? यस सर। इसने हमें कहा था रेशियो निकाल दो, हमने रेशियो मान लिया k:1, उसके हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला लगाया, k की फॉर्म में कोऑर्डिनेट निकाल लिए, जो गिवन कोऑर्डिनेट था उनसे कंपेयर करा दिए, सॉल्व करके k की वैल्यू आ गई, वैल्यू आई फ्रैक्शन में, उसको लिख दिया रेशियो में 2:7। ये हमारा आंसर है। इतनी बात समझ आ गई? सर 2/7 कैसे आया? ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम सॉल्व करोगे ना, k निकालोगे। सर 2/7 तो आइन रहा। नहीं आ रहा? करके देख लेते हैं एक बारी। तो आया 3k -6 इक्वल्स टू -4k -4, ये इधर आ गया 7k तो सर इक्वल्स टू 2। -4 क्या आ जाएगा? अरे आ तो रहा है, सर मैंने +4 के ले लिया था। फिर तूने गड़बड़ कर दी ना, -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ गए यस ये सर। बात? चलो यही रुकते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे। तुम्हें करने हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन करने हैं, 1, 2 और 4, ठीक है? और ऋतिक ओके तुझे सर। पिछले वाली भी कंप्लीट करनी है अपनी। यस सर। चलो फिर मिलते हैं। सर कौन कौन से 1, 2 और 4? 1, 2 और 4। ओके सर। ओके।